इस बिजनेस को मैंने बचाया है, तो इज्जत भी खाली मुझे मिलनी चाहिए ना। रोहान, तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो ना। इधर देखो, इस बिजनेस को मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर बचाया था, तुम्हें खुश देखने के लिए, और तुम बजाय मेरी हिमायत करने के अपनी अम्मी की बात को तरजीह दे रहे हो, उन्हें सही कह रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। यार प्लीज खामोश हो जाओ। अम्मी जान जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे हम सबके पास फैक्ट्रियां भी होंगी, घर में जो तनाव चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नहीं होगी मेरी ख्वाहिश पूरी। मेरी ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब ये फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। देखो, एक बार अम्मी जान की बात को गौर से सुनो, गौर से समझो, इसमें हम सबका फायदा है। जो ये भाईचारे का ड्रामा चल रहा है ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इसको नहीं मानती। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें सिर्फ खामोश रहना होगा, और तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री मिल जाएगी अलग से। रोहान, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है। मैं जानती हूँ फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी। गुस्सा मुझे इस बात पर है कि इसमें साइमा भाभी और रिफत भाभी को क्यों गिना जा रहा है। कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरा उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों है वो मेरे साथ? अरे प्लीज चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन ये प्लान तो मैं कामयाब होने दूंगी ही नहीं। सब देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। आफाक, अब तो खुश हो तुम, इसी वजह से घर छोड़कर गए थे ना। अम्मी जान, आपने कितने बड़े मसले को इतनी आसानी से हल कर दिया। वाकई ममानी जान, मैं तो आपकी फैन हो गई हूं। इतने कमाल का फैसला किया है आपने। घर की बहुओं की शान आपने जिस तरह से बढ़ाई है, कोई सोच भी नहीं सकता। साइमा, खुश होना तुम। अब आफाक, अब मुझसे सोच समझ के बात कीजिएगा। एक कंपनी की मालिक हूं। रोहान, गुस्सा तो तुमने भी किया था मेरे फैसले पर, लेकिन वापस आकर तुम राजी हो गए थे। मगर अम्मी जान, हया आपके फैसले से खुश नहीं है। क्यों? मैंने तो उसे कंपनी की मालिक बना दिया। ऐसा तो कभी दरख्शां हवेली में भी नहीं हुआ होगा। अब क्यों खुश नहीं है वो? अम्मी जान, आपने हम तीनों भाइयों को इसमें शामिल नहीं किया है। हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, तो हया कैसे खुश हो सकती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो इतनी नफरत से सबके बारे में क्यों सोच रही है।
मेरी ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब ये फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। मैं इसको नहीं मानती। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें सिर्फ खामोश रहना होगा और तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री मिल जाएगी अलग से। रूहान, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है। मैं जानती हूं फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी। गुस्सा मुझे इस बात पर है कि इसमें साइमा भाभी और रिफत भाभी को क्यों गिना जा रहा है। कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरा उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस औरत ने किस चालाकी से मेरा बना बनाया खेल उलट कर रख दिया। ये बेगम मुबारक मस्तूर किसी को भी अपने सामने खड़ा हुआ देख नहीं सकती। मैं अकेली होती ना तो मेरा एक रोब और स्टेटस होता। इन्होंने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। हद हो गई है। अब ये साइमा भाभी और रिफत भाभी भी मेरी बराबरी करेंगी? ये कभी नहीं होगा। मैं इन सारे असूलों और सारे ज़ाब्तों की दीवारें इस घर के लोगों पर ही गिरा दूंगी। मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुम कैसे समझ सकते हो? तुम्हें क्या मालूम? हम दोनों कजन्स हैं, दोस्त भी हैं, इतना तो जानता हूँ मैं तुम्हें। एंड आई नो तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। हया का किरदार तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं हया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अम्मी जान से करता। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हया इतना नेगेटिव बिहेव कर क्यों रही है। कभी तुमने सोचा कि हया के नाम पूरी कंपनी कर दी, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टारगेट है वो कंपनी नहीं है और ना ही ये स्टेटस।